में बाढ़ का बड़ा असर। लगातार बारिश और बाढ़ से राज्य के 10 जिलों में 13,50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। केंदुझर, भद्रक और जाजपुर समेत प्रभावित इलाकों पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। खबर नंबर 2, 3 जिलों पर विशेष निगरानी। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्र, भद्रक और जाजपुर को प्रशासन ने विशेष निगरानी में रखा है। राहत और बचाव से जुड़ी तैयारियां जारी हैं। खबर नंबर 3, बारिश और जलस्तर पर प्रशासन अलर्ट। राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नदियों के जलस्तर और बारिश की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। लोगों से प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। खबर नंबर 4, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव विवाद। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ने चुनाव टालने के फैसले का हाई कोर्ट में बचाव किया है। ओसीए का कहना है कि यह फैसला उसकी जनरल बॉडी द्वारा लिया गया था। खबर नंबर 5, अग्नि साथी लॉन्च। ओडिशा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट अग्नि साथी शुरू किया है। यह लोगों को फायर सेफ्टी और इमरजेंसी प्रोसीजर्स से जुड़ी जानकारी देगा। खबर नंबर 6, ओडिया और इंग्लिश दोनों में मिलेगी मदद। अग्नि साथी की सेवा ओडिया और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है, जिससे आम लोगों को फायर सेफ्टी नियम समझने में आसानी होगी। खबर नंबर 7, सुंदरगढ़ में मर्डर अक्यूज्ड फरार। हत्या के मामले में जेल में बंद एक अंडर ट्रायल प्रिजनर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल से फरार हो गया है। खबर नंबर 8, आरोपी की तलाश तेज। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। खबर नंबर 9, सुभद्रा योजना पर बड़ी हलचल। ओडिशा की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रगति परिदा ने 5वीं सुभद्रा किस्त से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। खबर नंबर 10, पुनर्वास सहायता दरों में बदलाव। ओडिशा सरकार ने विस्थापित परिवारों के लिए रिहैबिलिटेशन ग्रांट की विभिन्न दरों में संशोधन किया है। खबर नंबर 11, रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को वैज्ञानिक बनाने पर जोर। आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों ने ओडिशा पुलिस को साइंटिफिक रोड क्रैश इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी ट्रेनिंग दी है। खबर नंबर 12, सड़क हादसों की जांच होगी बेहतर। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य दुर्घटना के कारणों की अधिक वैज्ञानिक तरीके से पहचान करना और रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट को मजबूत करना है। खबर नंबर 13, वाटर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वाल्मी ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 3 मूव किए हैं। खबर नंबर 14, रेंगली इरिगेशन प्रोजेक्ट की समीक्षा। जिका की सहायता से चल रहे रेंगली इरिगेशन प्रोजेक्ट फेज 2 की प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है। खबर नंबर 15, सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने विभिन्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और बजट के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया है। खबर नंबर 16, बीजेडी की सर को लेकर मांग। बाढ़ और लगातार बारिश का हवाला देते हुए बीजेडी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई है। खबर नंबर 17, 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। विपक्षी बीजेडी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मेमोरेंडम देकर सर प्रक्रिया में कम से कम 30 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। खबर नंबर 18, भुवनेश्वर वायलेंस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई। राजधानी में हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पहचाने गए वाहनों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई शुरू की है। खबर नंबर 19, सैकड़ों वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी। हिंसा में कथित रूप से शामिल करीब 400 वाहनों के परमिट और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। खबर नंबर 20, अमा बस को नुकसान का मामला। भुवनेश्वर में हुई हिंसा के दौरान कई अमा बस को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद सरकारी एजेंसियां सख्त कार्रवाई कर रही हैं। खबर नंबर 21, ट्रैफिक मॉनिटरिंग और मजबूत। ओडिशा में कई प्रमुख राउट्स पर कैमरा बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक एनफोर्समेंट का विस्तार किया गया है। खबर नंबर 22, स्पीडिंग पर ऑटोमेटिक चालान। नए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए स्पीडिंग, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग जैसे वायलेशंस का पता लगाया जा सकेगा। खबर नंबर 23, कटक संबलपुर राउट भी निगरानी में। मंगुली संबलपुर स्ट्रेच को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक एनफोर्समेंट के दायरे में लाया गया है। खबर नंबर 24, संबलपुर राउरकेला राउट पर भी कैमरे। संबलपुर से राउरकेला राउट पर ट्रैफिक वायलेशंस की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जा रही है। खबर नंबर 25, गंजाम में भी इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट। बरहमपुर तप्तपानी और बरहमपुर भजनगर राउट्स को भी कैमरा बेस्ड एनफोर्समेंट में शामिल किया गया है। खबर नंबर 26, कोऑपरेटिव सेक्टर को डिजिटल बनाने की पहल। टैक्स और लैंड्स अधिकारियों के लिए OSCIT के माध्यम से IT स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। खबर नंबर 27, कोऑपरेटिव कर्मचारियों की IT ट्रेनिंग। इस प्रोग्राम का उद्देश्य कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को अधिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना है। खबर नंबर 28, वेलफेयर स्कीम्स की समीक्षा। ओडिशा चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र के सोशल जस्टिस सेक्रेटरी के साथ विभिन्न केंद्रीय और राज्य वेलफेयर स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा की है। खबर नंबर 29, कमजोर वर्गों के एम्पावरमेंट पर जोर। बैठक में सोशल इंक्लूजन, एजुकेशन, लाइवलीहुड जनरेशन और वल्नरेबल सेक्शंस के एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। खबर नंबर 30, ट्रांसजेंडर रिहैबिलिटेशन में ओडिशा का प्रदर्शन। केंद्र की रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत ट्रांसजेंडर पर्सन्स के रिहैबिलिटेशन में ओडिशा बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल रहा है।
खबर नंबर 31, बेगर रिहैबिलिटेशन में सुधार की जरूरत। वहीं बेगिंग में लगे लोगों के रिहैबिलिटेशन के मामले में राज्य का प्रदर्शन कुछ दूसरे राज्यों के मुकाबले सीमित बताया गया है। खबर नंबर 32, खेल जगत से बड़ी खबर। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई है। खबर नंबर 33, अर्जेंटीना से भारत की हार। भारत को अपने पूल ई मुकाबले में अर्जेंटीना के खिलाफ 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। खबर नंबर 34, ओडिशा और हॉकी का खास रिश्ता। भारतीय हॉकी के साथ ओडिशा का लंबे समय से मजबूत जुड़ाव रहा है, इसलिए वर्ल्ड कप में टीम के प्रदर्शन पर राज्य के खेल प्रेमियों की भी खास नजर रही। खबर नंबर 35, कलिंगा स्टेडियम में इंटरनेशनल एथलेटिक्स। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर लेवल मीट का आयोजन इस महीने किया गया, जिससे ओडिशा की स्पोर्ट्स होस्टिंग प्रोफाइल को और मजबूती मिली। खबर नंबर 36, स्पेशल ग्रेजुएशन सेरेमनी। SOA में 46 फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित किए जाने की खबर है। खबर नंबर 37, हायर एजुकेशन में ओडिशा की इंटरनेशनल प्रेजेंस। राज्य के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विदेशी छात्रों की मौजूदगी ओडिशा के हायर एजुकेशन इकोसिस्टम की बढ़ती इंटरनेशनल रीच को दिखाती है। खबर नंबर 38, कैपिटल रीजन के डेवलपमेंट पर फोकस। भुवनेश्वर कटकपुरी पैरादीप क्षेत्र को बड़े इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने की योजना पर राज्य का फोकस बना हुआ है। खबर नंबर 39, अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा। ओडिशा में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर काम जारी है। खबर नंबर 40, फायर सेफ्टी सर्विसेज होंगी डिजिटल। अग्नि साथी जैसे नए डिजिटल टूल्स के जरिए नागरिकों को फायर सेफ्टी कंप्लायंस और इमरजेंसी रिस्पांस की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। खबर नंबर 41, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज के लिए राहत। रिहैबिलिटेशन ग्रांट्स की संशोधित दरों से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण विस्थापित होने वाले पात्र परिवारों की सहायता व्यवस्था में बदलाव आएगा। खबर नंबर 42, वाटर रिसोर्सेज पर सरकार का फोकस। बाढ़ के बीच इरिगेशन, रिवर मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग राज्य प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। खबर नंबर 43, रोड सेफ्टी पर ओडिशा पुलिस की तैयारी। पुलिस और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रोड एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन तथा ट्रैफिक रूल एनफोर्समेंट को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दोनों पर जोर दे रहे हैं। खबर नंबर 44, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतर्कता। बारिश से प्रभावित जिलों में लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने तथा स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। खबर नंबर 45, किसानों के लिए बारिश अहम मुद्दा। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्रों में पानी की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। किसानों के लिए मौसम और स्थानीय प्रशासन की सूचना पर ध्यान देना जरूरी है। खबर नंबर 46, ट्रांसपोर्ट रूल्स तोड़ने वालों पर टेक्नोलॉजी की नजर। इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट के विस्तार से अब कई हाईवेज और प्रमुख रोड्स पर नियम तोड़ने वाले मोटरिस्ट्स की पहचान कैमरों के जरिए की जा सकेगी। खबर नंबर 47, डिजिटल गवर्नेंस की ओर एक और कदम। फायर सर्विस से कोऑपरेटिव सेक्टर तक ओडिशा